Hello, good afternoon, student. I am Sunita Sharma, your economics teacher. Today we will do employment and unemployment. Today we will discuss about employment and unemployment. बेरोजगार और रोजगार के बारे में पढ़ेंगे हम. This topic of Indian economy. This is very important topic for exam of you. And वो student for preparation competition exam. This is very important chapter. बेरोजगारी है क्या? जो लंबे समय तक जिन व्यक्तियों को काम नहीं मिल पाता और वह ऐसे ही रहते हैं तो उनके लिए एक बेरोजगारी समस्या बन जाती है. तो ये एक चिरकालिक बीमारी कहलाती है. ठीक है. इसके कुछ बेसिक कंसेप्ट हैं. हु इज़ अ वर्कर एंड हु इज़ एम्प्लॉयमेंट. वर्कर क्या है? वर्कर एक वो व्यक्ति है जो मतलब अपनी जीविका कमाने के लिए किसी प्रकार से एक रोजगार में लगा हुआ है. वह किसी ऐसे उत्पादन संबंधी क्रिया में लगा हुआ है जो वस्तु एवं सेवाओं का प्रभाव होती है. ठीक है. इसको हम जैसे एक अर्थव्यवस्था में एक वर्ष के दौरान उत्पादित वस्तु एवं सेवाओं के कुल जोड़ को सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का नाम से हम इसको जानते हैं. ठीक है. प्रोडक्शन एक्टिविटी एंड एम्प्लॉयमेंट इसको इंक्लूड है. जैसे एक एग्जांपल के तौर पर हम कह सकते हैं कि उत्पादन क्रिया से अभिप्राय वस्तु एवं सेवाओं के उत्पादन से जो रोजगार में लगे हुए व्यक्ति होते हैं वे किसी न किसी क्रिया से जो है प्रोडक्शन करते हैं. इनकी जो एग्जाम्पल दिया इन्होंने, कपड़े बनाने वाली फैक्ट्री में काम करने वाला श्रमिक जो है उत्पादन क्रिया में संलग्न है, वे रोजगार में लगा रहता है और अपना योगदान दे रहा है. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट देखिए. उसके बाद इसमें डिफाइन किया हुआ है टाइप्स ऑफ वर्कर्स. ठीक है. कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वर्कर होते हैं और हायर्ड वर्कर होते हैं. जिनको हम हायर्ड करते हैं उनको भाड़े के मजदूर बोलते हैं. और जो सेल्फ एम्प्लॉयड यानी कि स्वनियोजित, कुछ लोग जो मतलब स्वयं ही व्यवसाय कर लेते हैं कि भी स्वयं की दुकान खोल लिया, इस तरह का कुछ अपना ही काम कर लिया, तो उसे हम सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर बोलते हैं. दूसरा होते हैं हमारे हायर्ड वर्कर, जो हायर्ड किए यानी कि जो भाड़े पर किए जाते हैं. इनकी कुछ डेली बेसिस पर हम काम करवाने के लिए हम ले आते हैं. ये वे लोग हैं जो भाड़े पर दूसरों का काम करते हैं और अपनी सेवाओं पुरस्कार के रूप में हमें वेतन के रूप में प्राप्त करते हैं. इसके 2 टाइप्स होते हैं. कैजुअल वर्कर. कैजुअल वो होते हैं जो अनियमित रूप से काम करते हैं यानी कि उनको कभी मजदूरी मिल जाती है और कभी उनको नहीं मिलती है. रेगुलर, जो रेगुलर रूप से काम कर रहे हैं, किसी शॉप पर आप रेगुलर से जाते हैं, लगे हुए हैं. ठीक है. वो रेगुलर मजदूर कहलाते हैं. ठीक है. तो उसके बाद देखिए वर्कफोर्स. वर्कफोर्स को हम कैसे निकालते हैं? बेरोजगार व्यक्ति की संख्या इज इक्वल टू श्रम बल माइनस में कार्यबल. ठीक है. नंबर ऑफ पर्सन एम्प्लॉयमेंट इज इक्वल टू लेबर फोर्स माइनस में वर्कफोर्स. ठीक है. उसके बाद ये फॉर्मूला दिया हुआ है उसका. बेरोजगारी की दर कैसे निकालते हैं? बेरोजगार व्यक्ति की संख्या बटे श्रम बल का आकार और मल्टीप्लाई में 100. इस तरह क्या निकलेगा? रेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट. ठीक है. नंबर ऑफ पर्सन एम्प्लॉयमेंट बटे साइज ऑफ लेबर फोर्स मल्टीप्लाई में 100. इस तरह निकालते हैं. नेक्स्ट पॉइंट देखिए. उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि वो इज़ अनएम्प्लॉयड इनकी बेरोजगार कौन है. बेरोजगार व्यक्ति माना जाता है जब प्रचलित मजदूरी दर पर काम करने के लिए इच्छुक है लेकिन उसको काम नहीं मिलता है. ठीक है. अकॉर्डिंग टू पीकू एक व्यक्ति केवल तब बेरोजगार माना जाता है जब उसके पास कोई काम नहीं होता और वह काम करने की इच्छा रखता है. ए मैन इज अनएम्प्लॉयमेंट ओनली व्हेन ही इज बोथ विदाउट ए जॉब और नॉट एम्प्लॉयड एंड आल्सो डिज़ायर टू बी एम्प्लॉयड. ठीक है. उसकी काम करने की इच्छा लेकिन उसको काम हम नहीं दे पा रहे हैं. उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंडिया. क्लासिफिकेशन को कैसे करते हैं? फर्स्ट आता है हमारा रूरल एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट. रूरल अनएम्प्लॉयमेंट में 2 टाइप्स की आती है, डिस्गाइज्ड और सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट. उसके बाद अर्बन. अर्बन में क्या होता है? इंडस्ट्रीज अनएम्प्लॉयमेंट एंड एडुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि जो शिक्षित लोग होते हैं लेकिन बेरोजगार होते हैं. ठीक है. डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट आपको मैंने कल भी बताया था कि भी जो लोग जैसे गांव में खेत में लोग काम करते हैं तो उसमें डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट पाई जाती है. लेविस मॉडल भी इस चीज़ का जिक्र करता है. लेविस मॉडल में भी हमने डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट पढ़ा थी यानी कि एक जगह पर ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं और वहाँ पर इतने लोगों की ज़रूरत नहीं है. 3 काम अगर हम 3 लोगों को लगाएंगे तो भी इतना ही काम करेंगे और उस एक को हटा देंगे तब भी उतना ही प्रोडक्शन होता है. ठीक है. तो वो जो 1% है वो क्या है? वो हमारा अदृश्य बेरोजगारी में आता है. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट आता है वही मौसमी बेरोजगारी. सीजनल. सीजनल क्या है? जैसे कुछ काम आप करते हैं वो सीजनली होता है. ठीक है. भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में पाए जाने वाली दूसरे किस्म की बेरोजगारी कौन सी होती है? मौसमी बेरोजगारी होती है जिनकी कुछ मौसम खाली रहता है, कृषि करते हैं, और कुछ मौसम में जैसे गेहूं का फसल उगाते हैं तो गेहूं का फसल जब तक काम रहता है तो लोग रोजगार पर लगे हुए हैं और जब काम खत्म हो जाता है तो वो बेरोजगार हो जाती है. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट. अर्बन में हमारे इंडस्ट्रियल है. इंडस्ट्री में जब तक काम चलता है तो लोग रोजगार मिल जाता है उनको और जब उनका काम खत्म हो जाता है तब वो बेरोजगार हो जाते हैं.
उसके बाद एडवोकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट, इनके शिक्षित लोग हैं, बेरोजगार हैं, जैसे विश्वविद्यालय, कॉलेज, स्कूल संख्या में वृद्धि होने के कारण लोग शिक्षा तो काफ़ी ले लेते हैं, लेकिन उनको उनके शिक्षा के अकॉर्डिंग, यानी कि जो उनकी डिग्री है उसके अकॉर्डिंग काम नहीं मिलता है, तो वो कई बार काम नहीं करते हैं, बेरोजगार रहते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, शिक्षित बेरोजगारी है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, ओपन एम्प्लॉयमेंट। ओपन एम्प्लॉयमेंट वह है जो काम करने के लिए तैयार होता है, लेकिन उसे काम करने की आवश्यक योग्यता भी होती है, लेकिन वो काम नहीं मिल पाता है। ठीक है, तो उसे खुली बेरोजगारी कहते हैं, ओपन एम्प्लॉयमेंट। संरचनात्मक